भूत, उसकी माँ का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। Third Vampire Studios presents एक बार मुंबई के मशहूर कोहिनूर चोर कॉलोनियल कॉलेज की लाइब्रेरी में उनका लाइब्रेरियन हार्ट अटैक से मर गया। वो अच्छा आदमी था, इसलिए उसकी आत्मा सीधा स्वर्ग जा रही थी, पूरे हक से। पर उस दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण वो आत्मा बीच राह में अटक गई और हमेशा के लिए भटक गई। अब क्या करें, आदमी अच्छा था पर नसीब खराब था। उसका नाम था मिस्टर, खैर छोड़ो। उसके परिवार की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम उसे बेवड़ा भूत कहकर ही पुकारेंगे मतलब कहानी में। वैसे तुमने रात को सोते वक्त उसे पुकारा तो वो तुम्हारी चद्दर के बाहर निकलने वाली टांग खींचकर तुम्हें लेकर चला जाएगा। ऐसा है कि बेवड़ा भूत को रहना तो हमारे बीच में ही है, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वो आपके बाथरूम में हो सकता है, आपको देखते हुए जब आप अपने दांत साफ कर रहे हो, या फिर आपके बेडरूम में आपके बालों में हाथ फेरता हुआ। पर आप क्यों डरोगे? आप तो मेरी तरह ही हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो, न शराब पीते हो न माल फूकते हो। हम जैसों को कोई डर नहीं। आप निश्चिंत रहो, बेवड़ा भूत सिर्फ उनसे भिड़े हैं जिनके मिजाज में कीड़े हैं। चलिए, बहुत हो गई बेवड़ा भूत की दास्तान, अब उसकी करतूत पर रोशनी डालते हैं। भाई, रोशनी तो लगेगी ही, रात का वक्त जो है। एक बार बेवड़ा भूत साउथ मुंबई में जो ईगल सिनेमा है उसके पास के कैफे ठंडेगार में गया था। मरने के बाद भी बेवड़ा भूत को रोज रात को 2 या 3 पैक की जरूरत पड़ती थी। जिस दिन उसे वो नहीं मिलते वो लोगों को परेशान करता, बिल्कुल इंसानों की तरह। उस शनिवार बेवड़ा भूत साउथ मुंबई में चिल करने के मूड में था। कैफे ठंडेगार में बहुत भीड़ थी, पर बेवड़ा भूत सबके पैरों पर पैर रखते हुए एक टेबल पर पहुंचा जहां पर एक कुर्सी खाली थी। वहां पर वो बैठ गया और टेबल पर किसी न किसी के ग्लास में से वो विस्की पी रहा था। कोई उसे देख नहीं सकता था, कोई उसे महसूस नहीं कर सकता था। बेवड़ा भूत हाथ में जो भी पकड़ता वो इनविजिबल हो जाता, बिल्कुल गायब होता। इसीलिए वो आसानी से अलग अलग लोगों के ग्लासेस से विस्की पीता। किसी के ग्लास की विस्की में अगर ज्यादा ही पानी होता तो वो धीरे से वहीं ग्लास में अपने मुंह से ही विस्की पिचका देता। कभी कभी देखने वाले भी हैरान होते, अरे ये आधा ग्लास भरा था, पूरा कैसे भर गया? उस दिन उस कैफे में बहुत ही दिलचस्प लोग आए हुए थे। बेवड़ा भूत अलग अलग टेबलों पर जाकर बातें सुनकर मजे ले रहा था। उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। जब वो जिंदा था तब वो इतना खुल के कभी नहीं जिया। वो निहायत ही शरीफ इंसान था। बचपन से ही वो अच्छा बच्चा था। अब ऊपर अपने भगवान के पास जाकर फिर से अच्छा बच्चा बनने का उसे कोई शौक नहीं था, इसलिए वो धरती पर घूमना पसंद करता था। उस रात बेवड़ा भूत रात के 1 बजे एक टेबल पर बैठा था जहां बहुत ही टाइम पास बातें हो रही थी। पर उस टेबल पर एक खड़ूस बंदा था जो पी नहीं रहा था और खामखा रायता फैला रहा था और सबका मूड खराब कर रहा था। उसने वेटर के साथ भी बदसलूकी की। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. बेवड़ा भूत को अब उसे सबक सिखाने का मन हुआ। वो लोग पी पाकर एक बड़ी सी एसयूवी में बैठकर निकलने लगे। मौसम में बहुत गर्मी थी, इसलिए बेवड़ा भूत गाड़ी के ऊपर बैठ गया। उसने उसी बार का टेबल क्लॉथ उठा लिया कार के ऊपर जमी धूल पोंछने के लिए। आपको याद है ना, बेवड़ा भूत और उसके हाथ की कोई भी चीज इंसानों को नहीं दिखती है। जब गाड़ी हाजी अली के जूस सेंटर के करीब की नाकाबंदी से गुजरी तब बेवड़ा भूत ने वो टेबल क्लॉथ नाकाबंदी करने वाले पुलिस वालों पर फेंका। वो लोग उस गाड़ी को जाने देने वाले थे, पर वो टेबल क्लॉथ जब उन पर गिरा तब उनका दिमाग खराब हो गया।
उन्होंने उस गाड़ी को एक साइड पर रोका। काय रे, क्या है? पुलिस वालों पर चीजें फेंक रहा है? दारू पिया है क्या? नहीं हवलदार, मैं दारू छूता तक नहीं। क्या बात कर रहा है हीरो? तेरी गाड़ी में से तो एयर फ्रेशनर की नहीं, बियर की फैक्ट्री की खुशबू आ रही है। अरे मैंने कहा ना हवलदार, मैं दारू नहीं पीता। अभी पता चलेगा। ये कहते हुए वो पुलिस वाला एक ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह के पास लेकर आया। उस खड़ूस कार के मालिक ने उसे हाथ से हटाया। भाई ये क्या मजाक है हवलदार? चुपचाप फूंक मार। ये कॉमेडी नाइट्स विद हवलदार शर्मा नहीं है। ओके, आप तो नाराज हो गए। उस कार के मालिक राकेश कोहली ने उस एनालाइजर में फूंक मारी। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने तो एक बूंद शराब नहीं पी थी। वो हवलदार उस टेस्ट के रिजल्ट्स देखे उसके पहले बेवड़ा भूत ने उस एनालाइजर को हल्के से पकड़ा और उसमें जोर से फूंक मारी। बेवड़ा भूत ने उस रात में करीब आधा खंबा तो खाली कर ही दिया था, और इस बात की गवाही वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के रिजल्ट्स दे रहा था। बेवड़ा भूत किसी को भी नजर नहीं आया था, ना राकेश कोहली को, ना हवलदार को। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के रिजल्ट्स देखकर वो हवलदार चौंक गया। उसने राकेश कोहली को कॉलर पकड़ के नीचे उतारा और उससे पुलिस वैन में बिठाया। राकेश कोहली की पूरी रात हवालात में गुजरी और उसे सवेरे कोर्ट में भी हाजिरी देनी पड़ी। बेवड़ा भूत ने उसे सबक सिखाई दिया था। बेवड़ा भूत, उसकी मां का सपूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? बेवड़ा भूत, उसकी मां का सपूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। Third Vampire Studios presents बेवड़ा भूत एक शाम मुंबई में लोअर परेल के एक पॉश 5 स्टार होटल में घूम रहा था। ये मुंबई का वो हिस्सा है जिसमें छिपा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक वक्त था जब मुंबई में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स होती थी। उनमें से कई मिल्स इसी लोअर परेल इलाके में थी, पर आज की तारीख में यहां सिर्फ मॉल्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस दिखते हैं। मिल्स और मिल मजदूर दूर दूर तक नहीं दिखते। वैसे तो आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते थे। पर आज आपको बस चंद लड़के ही मिलेंगे जो अपनी पतली टांगे लिए हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड की टी शर्ट्स पहनते हैं। खैर, बहुत हुई इधर उधर की बातें। आज के दौर में लौट आते हैं। बेवड़ा भूत उस 5 स्टार होटल के 18th फ्लोर की बालकनी से बाहर टांगे लटकाकर बैठा था। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मरने के बाद तो जैसे इंसान का वर्टिगो गायब ही हो जाता है। उसके बैठने का अंदाज बिल्कुल अनोखा था। कोई अगर उसे बैठे हुए देखता तो चिल्लाता, अबे नीचे उतर, खुद को धर्मेंद्र समझता है क्या? पर आपको तो पता ही है, कोई भी उसे देख नहीं सकता था, क्योंकि वो भूत है, उसकी मां का सपूत है। उस दिन उस 5 स्टार होटल के बॉलरूम में एक मशहूर फैशन डिजाइनर की पार्टी थी। वो और उसके दोस्त वहां पहले ही पहुंच गए थे और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे। उस फैशन डिजाइनर ने वहां अपने लेटेस्ट अवार्ड विनिंग डिजाइन्स भी डिस्प्ले किए थे, जो सिर्फ पीने के बाद ही पल्ले पड़ते थे। इसीलिए वहां एक से बढ़कर एक महंगी विस्कीज, क्राफ्ट बियर और शैंपेन सर्व की जा रही थी। बेवड़ा भूत उनमें से कुछ कपड़े पहनकर वहां पर रैंप वॉक कर रहा था। वो बहुत ही कूल और क्लासी लग रहा था, पर अफसोस कि ना तो वो सेल्फी निकाल सकता था और ना ही कोई उसे देख सकता था। फिर भी वो स्टाइलिश कपड़े पहनकर घूम रहा था और महंगी स्कॉच पीकर झूम रहा था। पहले तो वो थोड़ी देर कुछ चुलबुले सोशलाइट्स के टेबल पर बैठा था। कुछ देर उनकी गॉसिप सुनी, पर जब बात लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट्स पर आई तब बेवड़ा भूत वहां से अपनी दाढ़ी खुजाता हुआ उठ गया। अब वो आराम से चलकर बार काउंटर की तरफ गया
बार काउंटर पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए वो छलांग लगाकर बार काउंटर के उस तरफ पहुंचा, बार टेंडर के साइड पर। बार काउंटर के पीछे एक छोटा सा रूम था जहां से कुछ हल्की सी आवाजें आ रही थी। बेवड़ा भूत की जिज्ञासा जाग उठी और उसने अंदर जाकर देखा। उस फैशन डिजाइनर के दोस्त एक कॉकटेल में कुछ मिला रहे थे। उनकी बातों से उसे पता चला कि वो एक ग्लैमरस मॉडल नीना के ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे ताकि उसके होश खोने के बाद वो दोनों उसका फायदा उठा सकें। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All Out Horror. बेवड़ा भूत ने जैसे ही देखा कि वो दोनों उस मॉडल के ड्रिंक में कुछ मिला रहे हैं, उसने झट से अपना हाथ आगे किया और वो सारा पाउडर उसकी उंगलियों पर गिर गया। उन दोनों कमीनों को ये बात बिल्कुल पता नहीं चली क्योंकि वो बहुत नशे में थे। उन दोनों ने फिर जाकर हंसते हंसते वो ड्रिंक उस ग्लैमरस मॉडल नीना को ऑफर किया। क्योंकि वो नीना का फेवरेट ड्रिंक था और वो उन्हें जानती भी थी, उसने वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर लिया। पर बेवड़ा भूत की करतूत के कारण उसमें वो डेट रेप ड्रग घुल नहीं पाया और नीना अपने पूरे होशो आवाज में थी। आमतौर पर ऐसे ड्रग्स को असर करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट बाद नीना अपना सर खुजा रही थी, बिल्कुल अपने माथे के ऊपर, क्योंकि उसे डैंड्रफ था। उन दोनों कमीनों को ये लगा कि उसका सर घूम रहा है और उनकी तरकीब काम कर रही है। उन्होंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बॉलरूम के पीछे ले जाने की कोशिश की और ऐसा करते हुए वो आपस में कुछ बेहुदा बातें भी करने लगे। नीना को पहले कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने 2+2 किया तब उसे पता चला कि ये लोग कुछ घिनौनी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने दोनों के कान के नीचे 2+2 खींच के दिए। अचानक पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। जब उस बेचारे फैशन डिजाइनर को पता चला कि उसके दोस्त ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, तब उसने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला और नीना से माफी मांगी। बेवड़ा भूत कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी खुद की पीठ थपथपाई और अपने ग्लास में 60 ml स्कॉच डालकर खुद को चीयर्स किया। बेवड़ा भूत उसकी बात का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? बेवड़ा भूत उसकी बात का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। Third Vampire Studios presents एक शाम बेवड़ा भूत को फिर से अच्छी विस्की पीने की तलब लगी थी, इसीलिए वो सबसे नजदीक वाले 5 स्टार होटल में चला गया। वो अच्छे से नहा धोकर तैयार हुआ। फिर उसने सोचा कि अरे यार, खामखा वक्त बर्बाद किया, मुझे तो ना कोई देख सकता है ना कोई सुन सकता है। देर शाम का समय था, पर फिर भी उसे एक अच्छी सीट मिल गई। उसने अपने लिए बार से एक अच्छी विस्की ग्लास में उड़ेल ली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 90 ml, और बैठ गया फिर एक टेबल पर जिसपे ज्यादा लोग नहीं थे। जब उसने विस्की का पहला सिप लिया, तब उसने ना चाहते हुए भी सामने वाले के मुंह पर थूक दिया। वो बेचारा हैरान होकर अपना मुंह पोंछ रहा था और ऊपर देख रहा था, पर ऊपर ना तो इंसान था, ना कौवा और ना ही कबूतर। उसे पता ही नहीं चला कि ये लिक्विड उसके मुंह पर गिरा कैसे। बेवड़ा भूत है तो एक बहुत कूल भूत, पर अब वो आग बबूला हो गया था क्योंकि उस विस्की को किसी ने मिलावट वाली विस्की से रिप्लेस कर दिया था। उसने सोचा, मुझे वेट 69 नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं आज इन होटल वालों की वाट 69 तरीके से लगाऊंगा। बेवड़ा भूत एक बहुत ही सिद्धांतवादी पुरुष था, माइंडेड। अब वो भूत है और मैं भूतकाल की नहीं, वर्तमान काल की बात कर रहा हूं। अच्छा, ग्रामर छोड़ो, फिर से अपनी कहानी पर आते हैं। बेवड़ा भूत अपनी सीट से उठा। उसके दिमाग को अब शॉट लग गया था
और इसका इलाज वोडका शॉट्स और टकीला शॉट्स में नहीं था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All Out Horror. बेवड़ा भूत ने सारे टेबल्स छाने, फिर उसे सामने भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिल बाटा दिखाई दिया, जिसके बहुत सारे बिजनेसेस थे और उसका नेट वर्थ 50,000 करोड़ था। बिल बाटा की कंपनी दुनिया में हवाई चप्पल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी, पर वो कभी भी हवा में बातें नहीं करता था। इसलिए उस वक्त भी उसकी बातें बाकी 2,000-4,000 करोड़ वाली कंपनी के मालिक भी बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। बिल बाटा बहुत कम पीता था। उसने एक अच्छी 16 ईयर ओल्ड स्कॉच विस्की मंगवाई थी, पर वेटर जब वो ड्रिंक लेने गया तब बेवड़ा भूत ने उस ग्लास में एक सस्ती रम डाल दी, जो ज्यादातर कॉलेज के छोकरे ही पीते हैं। बिल बाटा ज्ञान देने में बहुत मशगूल था, इसीलिए उसने बिना ज्यादा देखे परखे उस ड्रिंक का एक घूंट लिया। जब वो नीट रम उसके हलक को जलाती हुई उसके पेट तक पहुंची तब वो जोर से चीखा, ये क्या है? मैंने फाइन स्कॉच मंगवाई थी, तुम लोग ने मुझे ये देसी शराब पिला दी। बेवड़ा भूत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल, शायद तुम्हें पता नहीं, स्कॉटलैंड में स्कॉच को देसी ही कहते हैं, पर पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि ये लोग जिस चीज का पैसा ले रहे हैं वो पिला नहीं रहे हैं यार। ये कहते हुए उसने बिल की पीठ थपथपाई, पर अफसोस ना बिल बाटा और ना वहां का मौजूद कोई भी शख्स हमारे बेवड़ा भूत की बातें सुन पा रहा था, क्योंकि भूत की आवाज इंसान को सुनाई नहीं देती ना। अच्छा है वैसे, जो जिंदा है उनके गम क्या कम है गालिब। खैर, अगले दिन बिल बाटा की ये खबर सारे अखबारों और न्यूज चैनल्स तक पहुंच गई। बेवड़ा भूत ने इस तरह उन होटल वालों को सबक सिखाया और उस 5 स्टार होटल की नाक कट गई। याद रहे, बेवड़ा भूत को मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं, फिर वो सिद्धांत हो या शराब। तो अगर आपका होटल है और बेवड़ा भूत वहां टहलते हुए अगर आपके बार में आए तो उसे ओरिजिनल ही पिलाना, ओरिजिनल ही पिलाना, ओरिजिनल ही पिलाना। बेवड़ा भूत, उसकी बात का सबूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत, संभल जा का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?